हेलो फ्रेंड्स, इक्वल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज नंबर 8 है, जिसमें हम 51 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से 50 तक के क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A and B is हार्मोनिक मीन H m इक्वल टू गिवन है A पावर n प्लस 1 प्लस B पावर n प्लस 1 अपॉन में A पावर n प्लस B पावर n। हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B इक्वल क्या हो जाता है भाई? A एंड B हो जाता है 2AB अपॉन में A प्लस B। अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी बाई 2 एंड जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ये हो जाता है रूट ए बी। तो देखिए ये जो दिया हुआ है हार्मोनिक मीन, इसमें हम क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। इफ़ n इक्वल टू -1, चूँकि ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन है n इक्वल टू -1, तो अगर इस पर हम रख कर देखते हैं तो क्या आता है? देखिए हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो जाएगा a -1 प्लस 1, यहाँ हो गया b -1 प्लस 1, और यहाँ हो गया -1 और ये हो जाएगा b -1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? देखिए a पावर 0 हो गया, b पावर 0 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 1/a और यहाँ होगा 1/b। तो देखिए 0 0 क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाए। अगर ए बी का एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा? ए बी, और यहाँ आ जाएगा b प्लस ए। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन में a प्लस बी। n इक्वल टू -1 पर क्या आ गया? 2ab अपॉन ओ प्लस बी। मतलब हार्मोनिक मीन अगर इतना है तो 2ab अपॉन उतना आ गया, किसका? ए और बी का। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 गिवन है, गिवन d अपॉन dx tan ब्रैकेट्स cos इनवर्स x होल ब्रैकेट्स होल स्क्वायर ये है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि फार्मूला जो होता है cos इनवर्स x को tan इनवर्स x में कैसे हम ब्रेक करते हैं? d अपॉन dx है। ओके, अब देखिए ये है tan। पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कह सकते हैं बेस इंटू हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? मान लीजिए यहाँ पे बेस आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो क्या आता है? 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कॉस इनवर्स अगर x है तो कॉस इनवर्स x को अगर tan इनवर्स x में चेंज करना होता है तो क्या आता है? tan इनवर्स, और tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस क्या हो गया? ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x ऐसे, और ये स्क्वायर है। अब देखिए tan और tan कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा, तो आ जाता है d अपॉन dx। ये यहाँ सिर्फ हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, ये स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए d अपॉन dx, ये आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए d अपॉन dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो d अपॉन dx, और इसको ले गए ऊपर तो हो जाएगा x -2, और ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो होगा d अपॉन dx x -2 माइनस d अपॉन dx 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? इसका आ जाएगा -2 x -2 और -1, और ये हो जाएगा तो ऑलरेडी इसका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 x की पावर -3
सो इसको कहेंगे तो -2 अपॉन में एक्स के पावर क्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 इज गिवन 4 cos थीटा प्लस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू को हमसे पूछ रहा है। तो देखिए वी नो दैट, यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि जो cos थीटा होता है, ध्यान रखिए, जो cos थीटा होता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू हो गई -1, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। बट यहाँ पर देखना है क्या 4 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -4 लेस देन आर इक्वल टू 4 cos थीटा लेस देन आर इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, तो क्या करेंगे 3 हम ऐड कर लेंगे इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में। तो जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया -4 तो है, यहाँ हमने 3 को ऐड किया लेस देन आर इक्वल टू, ये हो गया cos थीटा, ये 4 तो है प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू, अब इधर 4 है तो यहाँ भी हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए -1 लेस देन आर इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 cos थीटा प्लस 3 की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 है। हमें प्रश्न पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 इज -1। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A B C एंड D आर 3i कैप -2j कैप -k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस लैम्डा k कैप रिस्पेक्टिवली। इफ द पोजीशंस A B C एंड D lie on a plane the value of lambda is given। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ A B C एंड D। देखिए क्या गिवन है भाई, OA कह सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है OA गिवन है, ठीक है, OB गिवन है, OC गिवन है एंड OD गिवन है। ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो क्वेश्चन में दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे AB वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर क्या हो जाता है OB माइनस OA वेक्टर, ठीक है, ये होता है जानते होंगे आप। तो यहाँ से OB मतलब हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, माइनस करना है OA, तो 3ia कैप -2j कैप -k कैप। अब जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 2i कैप -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -i कैप, 3j और प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5j कैप, -4 कैप और माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा 3k कैप, ठीक है। अब इसी तरह से हमको निकालना है क्या, ए बी हो गया तो हम AC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा, AC वेक्टर हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है। तो चलिए OC देखते हैं क्या, OC ये वाला टर्म को राइट करेंगे -i कैप प्लस j कैप प्लस 2t कैप, ब्रैकेट्स में हो जाएगा 3i कैप -2j कैप और -k कैप। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो -4i कैप, ये माइनस और माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ प्लस पहले से है तो +2 और 1 3j कैप, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 3k कैप। अब देखिए हम निकालेंगे AB हो गया, AC हो गया, AD निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे AD, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा OD माइनस OA,
ये होता है, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ हम। तो ओ डी क्या है भाई, देखिए 4i प्लस 5j प्लस लैम्डा k। ओ ए की बात करेंगे तो वहीं 3i माइनस 2j माइनस k। तो अब इसको जब करेंगे, इसमें से 4i में से 3i माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ i और 5j, और यहाँ प्लस में है तो माइनस में तो प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 7j। और ये देखिए लैम्डा में से जब ये 1 प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा k। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स लिखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइक A, B, C and D are coplanar, then coplanar यहाँ हो जाएगा देन जो ये होंगे हमारे AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर आल्सो कोप्लेनर, ठीक। हेंस अगर ये कोप्लेनर होंगे भाई तो देखिए क्या होता है, सारणी की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस जो भी हो जाएगा ए सारणी, इसमें हम रखेंगे ए, इसका आ जाएगा -1 5 और ये हो गया -3, और इसका देखेंगे तो क्या होगा -4 3 एंड 3, इसका देखेंगे तो 1 7 और ये है लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ अगर माइनस लेते हैं -1 तो ब्रैकेट्स में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, लैम्डा प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3, माइनस में होता है माइनस इसका 7 3 जा 21, ये इधर से मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए हम माइनस लगाएंगे, -5 लिया, जब -5 लेंगे तो ये ऐसे और ऐसे चला जाता है, लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो यहाँ जाएगा -4 लैम्डा और ये हो गया -4, फिर ऐसे गया है ना, 1 का 3 में करेंगे तो यहाँ जाएगा -3, इसके बाद आ रहा है 3, जब इसको लेंगे तो हो जाएगा -3, ब्रैकेट्स में क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा ऐसे, 7 4 जा -28 और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो गया 3 लैम्डा और 3 -21 -18 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है ये आ जाएगा -3 लैम्डा और यहाँ क्या आएगा -28 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 18, ठीक है। और ये देखिए माइनस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 लैम्डा और -4 -3 -7 और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +35। इसी तरह से यहाँ देखिए सब माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस कितना होगा 31 -31 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान देखिए, ये देखिए 20 लैम्डा में से 3 लैम्डा माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 लैम्डा, ठीक है। बाकी ये नंबर 18 35 और 93 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 146 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू -146 अपॉन में 17। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द जनरल इक्वेशन टू द कोन ऑफ सेकेंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सिस इज,
तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं दी जनरल इक्वेशन टू द कोन ऑफ सेकेंड डिग्री। क्या होता है भाई, जनरल इक्वेशन टू दी कोन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होता है वो हमारे पास होता है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस d इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 नाम दे दें तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 passes through the axis that is the coordinates of axis 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 must be satisfy equation सो तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, तो अगर इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x की वैल्यू हो गई 1², बाकी देखिए y यहाँ रखेंगे 0, फिर ये 0, सब ये 0, फिर ये 0 भी हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। अच्छा ये d जो है d को भी यहाँ पे आल्सो हम 0 रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से अगर इस पॉइंट्स को इसमें हम सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, देखिए y इक्वल टू 1 होगा, x और z 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा b, ये हो गया 1², बाकी सारा टर्म ये भी 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, और d को भी यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। और अगर इस पॉइंट्स को इस पर सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा, x 0 y 0 z 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा c 1², और ये हो जाएगा पूरा 0 टर्म हो जाएगा। देख ठीक है, तो अब यहाँ से c इक्वल टू क्या आ गया 0, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस दी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए भाई। देखिए अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ ये बचेगा सिर्फ क्या 2fyz, यहाँ होगा 2gzdx, यहाँ होगा 2hxy। अच्छा d को भी यहाँ पर हमको 0 रखना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए और fyz gzdx hxy इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, अ सम बिकम्स डबल इन 5 years in CI, when will it become 8 times at the same rate of interest। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है 5 ईयर में। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है यही प्रिंसिपल जो है वो 8 टाइम होगा कितने ईयर में। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि इस 2 से इस 8 को फैक्टर करना है। तो जब 8 को हम फैक्टर करेंगे 2 से तो क्या होगा बताइए, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। देखिए 2 3 टाइम्स आया तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब करना कहीं क्या है, ये 5 ईयर तो आपका है ही, लेकिन ये 3 इस 3 का जो पावर में 3 है इसको ले आकर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 ईयर्स। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो 15 साल में 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by इज। ठीक, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे,
log dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by, ये हमें गिवन है। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपको लर्न होना चाहिए। सिंस log बेस ई वाई इक्वल टू एक्स, क्या हो जाता है ये, इसको हम राइट कर सकते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम फिट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए जो ऐड होता है तो इसको लिख सकते हैं ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर बी वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर को हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए और इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा ई पावर बी वाई इक्वल ई पावर ए एक्स तो है और इस डी एक्स का यहाँ हो जाएगा क्रॉस में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई पावर माइनस बी वाई डी वाई, और यहाँ तो ई पावर ए एक्स डी एक्स पहले से ही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा ई माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स ही होता है माइनस बी वाई, लेकिन ये जो पावर में माइनस बी वाई है इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस बी आएगा, और उस माइनस बी को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1/b हो जाएगा। इसी तरह से जब ई पावर एक्स का यहाँ करेंगे तो ई पावर एक्स आएगा, और ए पावर एक्स का जो होगा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ए, और उसका रेसिप्रोकल 1/a, और यहाँ पर हम एक अदर कांस्टेंट कोई भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसका हम कोई कांस्टेंट यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ई पावर माइनस बी वाई अपॉन में बी इक्वल ई पावर ए एक्स अपॉन में ए प्लस के, ये हो जाएगा। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, देखिए। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र करके इस साइड में लाएंगे तो हम लिख सकते हैं और ई पावर ए एक्स अपॉन में ए प्लस ई पावर माइनस बी वाई अपॉन में बी प्लस के इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी, तो ए से कैंसिल आउट बी हो जाएगा तो हो जाएगा बी ई पावर ए एक्स, यहाँ पर क्या होगा बी से बी कैंसिल, ए ई पावर माइनस बी वाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी के इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी ई पावर ए एक्स प्लस ए ई पावर माइनस बी वाई, और देखिए ये जो प्लस ए बी के इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ई पावर ए एक्स प्लस ए ई पावर माइनस बी वाई, और इस पूरे हमारा कांस्टेंट में है तो यहाँ पर हम सी राइट कर सकते हैं इक्वल टू 0। इसको हमने सी राइट कर लिया। यहाँ लिख सकते हैं वेयर सी इक्वल टू क्या है, ए बी के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ, देखिए सिंस ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, hence 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अगर ये हमारा ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम इसी पर चलेंगे। देखिए 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ओमेगा पावर जो 6 है इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ये जो ओमेगा पावर 8 लिखा है इसको हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर राइट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे तो ओमेगा क्यूब पावर 2, और ये हो जाए, ये तो ओमेगा क्यूब पहले से ही है।
और इसको ओमेगा 7 को लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 2 ओमेगा। इसी तरह से यहाँ भी ओमेगा 3 पावर 2 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 8 का। ओमेगा 7 क्या होगा ओमेगा क्यूब पावर 2 और यहाँ हो गया ओमेगा और ये 1 है। ठीक है, अब देखिए क्या ओमेगा क्यूब का मतलब हो गया 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ हो गया 1 के स्क्वायर 1 और यहाँ ओमेगा, तो यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा ओमेगा 1 इक्वल टू 1 राइट करेंगे तो 1 के स्क्वायर यहाँ पर 1 ओमेगा की जगह यहाँ 1। और ये देखिए ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर ओमेगा से बचेगा। यहाँ पर क्या होगा यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 हो जाएगा तो यहाँ होगा ओमेगा और ये 1 तो ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, 1 राइट करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स हो जाएगा, ये ऐसे गया ऐसे, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1 और ओमेगा को ओमेगा में करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा -1, ये ऐसे गया ऐसे गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में तो हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। फिर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर लिया, ओमेगा स्क्वायर जब लेंगे तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ओमेगा का 1 में मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का 1 में माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो -1 प्लस ओमेगा क्यूब और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ये 1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ लिखा 1 यहाँ 1 और ये जो ओमेगा 4 है इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो भाई बताइए ये माइनस ओमेगा हो गया, ये 2 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये है प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो -1 आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इसको ट्रांसफर करेंगे -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये तो माइनस है, यहाँ लिखेंगे -1 और ये हो गया 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, इफ 3 men working 3 hours per day make 3 toys in 3 days, then the number of toys which can be made by 6 men working 6 hours per day in 6 days। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में m1 कितने हैं 3 हैं, वर्किंग आवर कितना है h1 कितना है 3 आवर है, पर डे है, मेक ट्वाइस वर्क कितना है 3 है, डेज कितना है D1 कितना है ये भी 3 है। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, सेकेंड कंडीशन M2 कितने हैं 6 मेन है, H1 कितना है ये भी 6 आवर है। ठीक है, और W2 कितना है नहीं पता है, यही तो फाइंड आउट करना है, और D2 कितना है ये भी 6 डे। तो भाई देखिए फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ये हमारा एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इन सबको हम फिट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिट कर लेते हैं, इसको देखते हैं। M1 3, D1 3, H1 3, W1 3। यहाँ पर आइए M2 6, D2 6, H2 6 और W2 क्या है अननोन, W2 नहीं पता है। तो यहाँ से करिए देखिए क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, W2 इक्वल टू आ जाएगा 24 ट्वाइस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। Question 60, in the figure
एंगल ए इज इक्वल टू, देखिए फिगर में एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ये हम जानते हैं फ्रॉम फिगर। ठीक है, एंगल ए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए है क्या, y प्लस 10, वाई प्लस 10। एंगल सी क्या है, 3x प्लस 11 इक्वल टू कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई और ये 10 और 11 हो गया 21, तो 180 माइनस 21 कर लेंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9, यहाँ होगा 7 2 5 150। इसको हम कहा क्वेश्चन 1। ठीक है, अब देखिए एंड एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा भाई, ये भी तो 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 13, एंगल डी की वैल्यू क्या है, 2y प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, और इसको 7 माइनस 13 माइनस 6 इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 186। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर लेंगे, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 3x प्लस वाई इक्वल टू 159, और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 93। इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये गया 2x इक्वल टू 6 और 15 माइनस 9 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 33 आ जाएगा। x इक्वल टू आ गया 33। अब x की वैल्यू क्या करना है, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 33 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, वी गेट, जब सेकेंड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से तो यहाँ पे सेकेंड में x की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 33 प्लस वाई इक्वल टू 93, y इक्वल टू हो गया 93 और इसको ले गए तो हो गया माइनस 33, y इक्वल टू आ गया 360 आ गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सो एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए है क्या, देखिए y प्लस 10 है और y की वैल्यू क्या आ गई 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 10 दैट मीन्स 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 61, इफ y इक्वल टू log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 5। ओके, तो देखिए यहाँ क्या है, y इक्वल टू log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x, ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया हुआ है इक्वेशन। अब इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और y इक्वल टू log x अपॉन में log 5 प्लस ये हो जाता है log 5 अपॉन log x। अब इसका लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो इस करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx। अब देखिए ये क्या है, 1 अपॉन log 5 कांस्टेंट में आ जाएगा, तो 1 अपॉन log 5 इधर हो गया, और ये होगा d अपॉन dx हो जाएगा log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 5 कांस्टेंट में होगा तो यहाँ पर जाएगा log 5 d अपॉन dx, और इसको हम लिख सकते हैं log x, और यहाँ पर हो जाएगा पावर में माइनस, इन्वर्स कर लिया माइनस में। अब देखिए dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 5 तो है, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x हो जाता है, प्लस ये है log 5, और इसको करेंगे तो क्या होगा बताइए, -1 इधर आ जाएगा और हो जाएगा log
एक्स हो जाएगा -2 और log x का अगेन जब करेंगे dy/dx log x, ठीक है। तो अब बराबर क्या आएगा इसके, देखिए अब ये हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x log 5 और देखिए माइनस में जाएगा, माइनस क्या होगा log 5 अपॉन में 1/log x का स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये log x का जब करेंगे तो 1/x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x log 5 और ये देखिए कुल मिला जुला के ये हो जाएगा log 5 और ये आ जाएगा x log x होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल में जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है x इक्वल टू 5 पर हमें निकालना है, x इक्वल टू 5 पर यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 5। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या आ जाएगा dy/dx, देखिए यहाँ रखेंगे 1, x मीन्स हो गया 5, ये हो गया log 5, यहाँ हो गया ये log 5, यहाँ आ जाएगा ये x मतलब 5 और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा log 5 होल स्क्वायर। अब देखिए log 5 और ये 2 लाख, 1 लाख से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/5 log 5 माइनस 1/5 log 5। तो ये देखिए कैंसिल होकर आ गया 0। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 62 इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड 2x + 3y इक्वल टू 5 एज अ टेंजेंट इज। यह एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 है, ओके। अब ये सर्कल का एक टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट से सर्कल के सेंटर पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसे हम रेडियस भी कहते हैं। सेंटर मान लीजिए इसका सेंटर O है और ये टेंजेंट पॉइंट A है, ठीक है। इस टेंजेंट का जो इक्वेशन है हमें गिवन है 2x + 3y इक्वल टू 5, ये हमें इस दिया हुआ है। ये क्या है हमारा, ये टेंजेंट है, ठीक है। इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए और देखिए जो ये सर्कल का रेडियस OA है टेंजेंट्स पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू R इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसको राइट किया जाता है 2 और इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएंगे 0 0 + 3 0 और इस 5 को इधर लाएंगे तो जाएगा -5 √2² + 3²। ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2 2 = 4 3 3 = 9। R इक्वल टू ये आ जाएगा 5√13। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है फार्मूला यहाँ होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल r²। वेयर h की क्या है, h के है ये सेंटर, ये सेंटर हो गया h के। तो x h की वैल्यू हो गई 0, y k की वैल्यू भी 0 है और r की वैल्यू क्या है ये देखिए 5/√13 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा x² + y² इक्वल टू 5 5 = 25 और हो गया 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 13x² + 13y² इक्वल टू 25। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² + 4x + 4y + 2 इक्वल टू 0 इज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² + 4x + 4y + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम बनाएंगे पहले जनरल फॉर्म में। तो y² और इस 4y, ठीक है,
और यहाँ पर इक्वल करेंगे हम, ये -4ax और ये हो गया -2। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर और ये 2a मीन्स वाई, b मीन्स ये, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर। अगर इधर हम करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा -4x -2 और यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो हो गया ये, देखिए पूरा फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x -2, 2 2 ज़ा 4, y प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे हो जाएगा -4x, 4 -2 + 2, ठीक है, ये हो गया y प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x -2/4, ठीक है, यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू -4, ये हो गया x -2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है भाई, वाई स्क्वायर -4ax, इसको मान लिया 2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, जब हम 1 2 को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 4a = 4 हो जाएगा, 4a = 4, तो a = क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा x = a, बट हमें निकालना क्या है, हमें तो इसका चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ लिखेंगे नाउ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा भाई बताइए, x = ये है, देखिए यहाँ पर ये x = a आ गया, तो यहाँ पर क्या है ये है, तो इस x के स्थान पर हम लिखेंगे x -2, क्या हो जाएगा x -1/2 = a, और a की वैल्यू क्या है 1, तो x -1/2 = 1, और यहाँ से इसको हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल 1 + 1/2, दैट मीन्स 3/2, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए गिवन u वेक्टर इक्वल टू i कैप क्रॉस वेक्टर a क्रॉस j कैप प्लस j कैप क्रॉस वेक्टर a j कैप प्लस k कैप क्रॉस वेक्टर a क्रॉस k कैप। देखिए ये हमें इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ पर हमें करना है कि u फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि लेट वेक्टर a इक्वल टू i कैप, हम कुछ भी मान सकते हैं बट हम एक मान लिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा u वेक्टर इक्वल टू i कैप क्रॉस i कैप, यहाँ पर हमने i कैप रख दिया, ये हो गया j कैप क्रॉस, यहाँ हो जाएगा i कैप क्रॉस j कैप, यहाँ हो जाएगा k कैप क्रॉस i कैप क्रॉस k कैप। अब देखिए हमें पता है i कैप क्रॉस i कैप इक्वल टू 0, i कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू k कैप एंड j कैप क्रॉस k कैप इक्वल टू i कैप और k कैप क्रॉस i कैप इक्वल टू j कैप। ये हम लोग पढ़ते, अगर दो समान हो जाए i कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू 0 जाए, तो यहाँ देखिए u वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला टर्म क्या हो गया 0, और यहाँ देखिए j कैप i कैप क्रॉस j कैप, i कैप क्रॉस j कैप से हम क्या लिख सकते हैं k राइट कर सकते हैं, यहाँ जाएगा k कैप प्लस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप, देखिए ये है k कैप क्रॉस i कैप j, तो यहाँ पर अगर अपोजिट साइड में है तो ये माइनस में आ जाता है माइनस j कैप, अब देखिए क्या u वेक्टर इक्वल टू हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, और j कैप क्रॉस k कैप, j कैप क्रॉस k कैप हम लिख सकते हैं i कैप,
ठीक है। अब इसको जब देखिए इंटरचेंज करेंगे मतलब माइनस में है तो ये भी तो होता है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ माइनस में आ जाता है तो यहाँ पर अगर चेंज करेंगे तो जाएगा प्लस में, तो जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप, यू वेक्टर इक्वल टू, इससे कोई लेना देना नहीं, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा आई वेक्टर हो जाएगा, तो यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा टू आई कैप और यू वेक्टर इक्वल टू टू और आई कैप हमने क्या माना है वेक्टर ए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द मीन वेट ऑफ 9 आइटम इज 15 kg. If one more item is added, then the mean weight becomes 16 kg. Then the weight of 10th item will be, देखिए यहाँ लिखेंगे मीन वेट ऑफ 9 आइटम इक्वल टू 15 kg। ठीक है, सो सम ऑफ weight of 9 item, so sum of weight of 9 item इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 15 kg, दैट मीन्स 135 kg। अब यहाँ लिखेंगे मीन वेट ऑफ 10 आइटम इक्वल टू 16 kg, so sum of weight of 10 item equal to 10 into 1 10 into 16 kg, that means 160 kg, so weight of 10th item equal to 160 kg minus 135 kg, that means 25 kg। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज, देखिए नंबर n इक्वल टू 10 है, फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा 2 इंटू 5 होगा, सो नंबर ऑफ जनरेटर्स n 1 माइनस 1 बाई एफ 1 1 माइनस 1 बाई एफ 2। देखिए इस तरह से अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो अगर उसके फैक्टर जितने होंगे यहाँ पर हम इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर तो n है, n मतलब 10, तो यहाँ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 10। ठीक है, 1 एफ 1 की वैल्यू क्या है 1 बाई 2, 1 माइनस एफ 2 की वैल्यू क्या है 5, 1 बाई 5। ओके, हो जाएगा 10, 2 1 जा 2, यहाँ आ गया 1 बाई 2, हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, 2 5 जा 10 और 10 से 10 कैंसिल इक्वल टू 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, इफ y इक्वल टू x पावर x देन dy अपॉन dx विल बी, y इक्वल टू x पावर x, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड हम यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x पावर x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा लॉग y और यहाँ से हो जाएगा ये x इधर आ जाएगी x और हो जाएगा लॉग x। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, क्या हो जाएगा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स हो जाएगा लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग x। ठीक है, अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो लॉग y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y और y है तो dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x d अपॉन डी एक्स। ठीक है,
ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx। इधर हो जाएगा x, log x का होता है 1/x प्लस ये हो गया log x, और x का जो डिफरेंशिएंट होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा इधर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस देखिए ये हो जाएगा log x। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। ओके, तो ये y इधर आ जाएगा 1 प्लस ये हो गया log x, और y इक्वल टू है क्या, x पावर x है, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।